हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है बीपीएससी 2.0 में आपको पुनः एक बार फिर से पीआरटी की सीट आपको देखने को मिलने वाला है। हालांकि जो सीट थी पहले, ये सीट कहीं ना कहीं पहले दिव्यांग के लिए थी, लेकिन नोटिफिकेशन में चेंजिंग करके अब इस सीट को यूआर के लिए कर दिया गया है। तो इसमें आप भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपका और एक क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपसे 2 से 3 टॉपिक पर आपसे बात करने आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का बार बार पूछा जा रहा है मेरे हमसे कि सर ये जो बीपीएससी 3 अटेम्प्ट देगा, ये आप सभी लोगों को पता है, तो अटेम्प्ट कैसे काउंट होगा इसके बारे में मैं आपसे बात करने आया हूं कि जो अटेम्प्ट है ये कैसे काउंट किया जाएगा, और बीपीएससी 2.0 में जो जूनियर में अब तक कितने फॉर्म फिल किए जा चुके हैं इसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं। कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है और पीआरटी में कितनी सीट है, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, इन सभी टॉपिक पर मैं आपसे बात करने आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो बीपीएससी है, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है बीपीएससी के द्वारा आपको 3 अटेम्प्ट दिया जा रहा है। कितने अटेम्प्ट? 3 अटेम्प्ट आपको दिया जा रहा है। ये जो अटेम्प्ट दिया जा रहा है, ये अटेम्प्ट किस तरह से काउंट किया जाएगा, इस पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और आप लोगों के द्वारा बार बार एक चीज पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप पीआरटी में एग्जाम दे दिए, उसके बाद में आपने जूनियर में एग्जाम दे दिया और फिर आपने टीजीटी में एग्जाम दे दिया। ठीक है, एक बार हो गया, 2 और 3, और आपका 3 अटेम्प्ट हो गया। उसके बाद में अब आप चौथी बार एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि पीआरटी, ठीक है, पीआरटी में 3 बार आप बैठ सकते हैं और जूनियर में भी कहीं ना कहीं आप 3 बार बैठ सकते हैं। इस तरह से होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ऐसा नहीं है कि आप पीआरटी में एक बार बैठ जाइए, जूनियर में एक बार बैठ जाइए और टीजीटी में। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बीएड और डीएलएड दोनों की होते हैं। आपको पता ही होगा ये चीज। अब मानकर चलिए अगर वो कोई पीआरटी में बैठा हो, अभी जूनियर में बैठा है और प्लस टीजीटी में बैठ जाए, तो क्या उसके 3 अटेम्प्ट हो गए? ऐसा नहीं होगा। पीआरटी में आप 3 बार बैठ सकते हैं, जूनियर में आप 3 बार बैठ सकते हैं। इस तरह से होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज पर आपसे बात करने आया हूं दोस्तों। बीपीएससी 2.0 का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है। आज लास्ट डेट है, ठीक है। और अब तक कितने लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? तो करीब 4.5 लाख रजिस्ट्रेशन अब तक हो गए हैं। वैकेंसी कितनी है आप सभी को पता है, 1,20,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। अब जो सबसे मेन क्वेश्चन है आप लोगों का पीआरटी, ठीक है, प्राथमिक में आप सभी लोगों को पता है दोस्त, वैकेंसी आ चुकी है। जो वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है? तो 1088 वैकेंसी है। अब आप लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन चल रहा है कि इस पर फॉर्म फिल करें या फॉर्म ना फिल करें। अगर इतनी कम सीट पर अगर फॉर्म फिल करते हैं तो मेरा कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट भी कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, ये भी आपके दिमाग में चल रहा है। हालांकि उम्मीद है दोस्तों, ये जो सीट है, ये सीट हो सकता है अभी आपको थोड़ा बहुत इंक्रीज भी हो सकता है, सीट कहीं ना कहीं बढ़ भी सकता है। हालांकि अभी तो सीट ये नहीं बढ़ा है। अगर आप पीआरटी की तैयारी में लगे हुए हैं तो आपको जरूर इस पर भी फॉर्म फिल करना चाहिए कहीं ना कहीं। और अगर आप जूनियर में लगे हों तो मैं तो आपसे बस इतना ही कहूंगा कि आप जूनियर में लगे, फिर पीआरटी को रहने दीजिए। इसलिए रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पे सीट कम है और पीआरटी में अच्छी खासी सीट है, ठीक है। और अगर आप यहाँ भरते हैं तो कहीं ना कहीं आप मान कर चलिए सीट कम है, चांसेज यहाँ पे कम है। यहाँ पे 1,20,000 सीट है, यहाँ पे ज्यादा चांसेज है। तो अगर आप जूनियर में लगे हैं तो पूरी तरीका से आप जूनियर में लगिए, क्योंकि पेपर आपका दोनों लगभग उसी टाइम देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। पेपर में 2-4 दिन का बस अंतर रहेगा, नहीं तो बाकी वही होने वाला है, ठीक है। सेम टाइम पर आपका पेपर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।